ये एक तो समझ विकसित करनी है और दूसरा ईश्वर का साथ पाना है। और ये दो चीज अगर जीवन में आ गई तो चुनौतियां कितनी भी बड़ी हो, आप हंसते हुए सबको क्रॉस कर जाएंगे। यही है धर्म। धर्म का जो आधारभूत सिद्धांत है, बेसिक फॉर्मूला, बेसिक वो है कन्वर्जन। धर्म जो है उसका आधारभूत फॉर्मूला है कन्वर्जन। एक नकली कन्वर्जन है, एक असली कन्वर्जन है। नकली जो कन्वर्जन है, नकली कन्वर्जन में श्यामलाल शमशुद्दीन बन जाता है, उसका जीवन में कोई परिवर्तन होता नहीं। जो नकली कन्वर्जन है, नकली कन्वर्जन में श्यामलाल जो है वो शमशुद्दीन बन जाता है। पर जैसे भिखमंगा श्यामलाल था वैसे ही शमशुद्दीन हो जाता है, कुछ परिवर्तन नहीं होता। नकली कन्वर्जन में श्यामलाल सैमुअल भी बन सकता है, पर चूंकि ईसाईयत शिक्षा और हेल्थ पर ध्यान देती है तो सैमुअल बैंक में क्लर्क बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, आईएएस बन सकता है, आईआरएस बन सकता है। इतना फायदा सैमुअल को होगा, थोड़ा सा फायदा सैमुअल को होगा, शमशुद्दीन को तो कोई वो भी नहीं होगा। बहुत बुरी हालत है। जो असली कन्वर्जन है, असली ट्रू कन्वर्जन, और ये तो क्रांति, ट्रू कन्वर्जन क्रांति, रेवोल्यूशन है ये। और है क्या ये ट्रू कन्वर्जन? आप सेंसस से कॉन्शियस तक पहुंच जाते हैं, इंद्रियों से चेतना की तरफ। यह है असली कन्वर्जन। जब सिद्धार्थ हमारी आपकी तरह सिद्धार्थ, जिसको रुचि है स्त्री में, जिसको रुचि है शराब में, जिसको रुचि है जीवन में, जो सुख चाहता है, वो बन जाता है बुद्ध। न बंधु न मित्रम न गुरुवे न शिष्यम, चिदानंद स्वरूपा शिवोहम शिवो। ये उस स्थिति में आ गए, चिदानंद स्वरूपा। वर्धमान क्या बन जाते हैं? महावीर। नरेंद्र क्या बन जाते हैं? स्वामी विवेकानंद। ये असली कन्वर्जन है। इसके लिए तपस्या करनी पड़ती है सबको, ऐसा कोई आदमी है ही नहीं जिसको ना करनी पड़े। और इसके लिए साधना निरंतर, सबको, कोई है ही नहीं अपवाद, कोई एक्सेप्शन है ही नहीं। इसके सूत्र कहां दिए हुए हैं? इस कन्वर्जन के सूत्र दिए हुए हैं भगवत गीता में, यथार्थ गीता में। भगवत गीता में भी दिए हुए हैं, भगवत गीता, यथार्थ गीता, बाइबल में, कुरान में, आदि ग्रंथ में। आदि ग्रंथ नाम देखो कितना प्यारा, आदि, कि यह फॉर्मूला सनातन है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि बस हमारे पास है। शिव की पूजा कर रहे हैं, ध्यान और योग शामिल ही नहीं। जितने भी शिव के पुजारी हैं, अगर उनके जीवन में ध्यान और योग नहीं है तो शिव के पुजारी है ही नहीं। जितने भी श्री राम के पुजारी हैं, अगर उनके जीवन में त्याग और तपस्या नहीं है तो वो श्री राम के पुजारी है ही नहीं, है ही नहीं। जितने लोग हनुमान जी के पुजारी हैं, अगर उनके जीवन में ध्यान नहीं है, राम को छोड़कर कोई और महत्वपूर्ण है, वो हनुमान जी के पुजारी हैं ही नहीं। धर्म को समझना होगा। धर्म
बहुत बड़ी साइंस है, बहुत बड़ी। अज्ञानता, कितने लोग हमारे सामने मर गए, चले गए, हमें लगता है हम नहीं मरेंगे। अज्ञानता। पौरुष, स्वयं को खोजने की कोशिश करिए। ये मैं के चक्कर में कितने लोग बर्बाद हो गए। अब न वो हलाकू है और न उसके साथी हैं, जंगजू वो पोरस है और न उसके हाथी हैं, और वक्त ने जमाने को क्या क्षमा दिखा डाला, अच्छे अच्छे रुस्तम को खाक में मिला डाला। कल अकड़ के चलते थे अपनी शान शौकत पर, शम्मा भी नहीं जलती आज उनकी दुर्बत पर। अपनी अपनी फितरत में जो भी है वो उलझा है, जो भी है वो उलझा है, जो भी है वो उलझा है। जिंदगी हकीकत में क्या है कौन समझा है, क्या है कौन समझा है। आज समझ ले, आज समझ ले, फिर ये मौका हाथ न तेरे आएगा। आज किया जो उल्टा सीधा सोच के तू पछताएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। ये पूरा एक दर्शन है। अब न वो हलाकू है और मौत ने जमाने को क्या क्षमा दिखा डाला, अच्छे अच्छे रुस्तम को खाक में मिला डाला। तू यहां मुसाफिर है, आज इसको सुनिएगा, इसको। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। तू यहां मुसाफिर है, ये सराय फानी है, और 4 दिन की ही मेहमत तेरी जिंदगानी है। सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे, बाप मां बहन बीवी बच्चे छूट जाएंगे। ये जो तेरे हैं भाई वक्त का चलन देंगे, और छीन कर तेरी दौलत 2 ही गज कफन देंगे। ये मैं, कौन हलाकू, कौन चंगेज खान, कौन एडोल्फ हिटलर, सब धूल में मिल गए। हम सब मिल जाएंगे। मैं है ही नहीं। अवध ओझा नाम तो समाज ने दिया है ना, अवध ओझा पैदा थोड़ी हुआ था। मैं असत्य है, मैं से बड़ा असत्य कुछ है ही नहीं, इसको समझना है। और जब तक मैं है वो बाहर भागेगा, दुर्योधन बनने की कोशिश करेगा। आज समाज में क्या हो गया, दुर्योधनों की संख्या बढ़ गई, मैं मजबूत हो गया ना, बाहर भाग रहे। सोचो डेड बॉडी सड़क पे पड़ी है, वीडियो बना रहा है, एक्सीडेंट हुआ है, वीडियो बना रहा है। सब्सक्राइबर और लाइक, सब्सक्राइबर और लाइक। कोरोना से तो मैं वीडियो बना रहा हूं, मेरा चैनल चल रहा है, जो भी सब्सक्राइबर है जैसे भी है, शायद ही संभव ना ही नहीं है कि मैंने कभी किसी से कहा हो कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, कभी नहीं। मैं जानता हूं आपको अच्छा लगेगा, आप कर लोगे, उसमें प्लीज कहने की क्या जरूरत है। जहां से आपको कुछ भी मिलेगा आप कर लोगे, वो तो इंसान की फितरत है। नहीं मिलेगा वो नहीं करेगा, इसमें प्लीज भीख मांगने की क्या जरूरत है। सबके जीवन में होना चाहिए। 3 तरह के कर्म होते हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म। कर्म, हम कुछ भी कर रहे हैं कर्म हो रहा है, हम दान दे रहे हैं कर्म हो रहा है, हम गाली दे रहे हैं कर्म हो रहा है। मानव की नियत है वो कर्म से बंधा हुआ है। फिर वो जागृत हो गया। सिद्धार्थ जब तक सेंसस के लेवल पे है कर्म से बच नहीं सकता। फिर सिद्धार्थ बुद्ध बन गया। अब जो कर्म चक्र है उससे सिद्धार्थ को मुक्ति मिल गई, सिद्धार्थ ही खत्म हो गया, सिद्धार्थ ही खत्म हो गया। अब चेतना बची, और चेतना को कर्म बंधन है नहीं। समझिएगा इस बात को, बहुत बड़ी बात है ये। कर्म अकर्म विकर्म। सिद्धार्थ, जब तक हम सेंसस के लेवल पर हैं, इंद्रियों के लेवल पर हैं, हम कर्म बंधन में बंधे। हम कुछ भी करते हैं
पाप और पुण्य कुछ भी, उसके फल से हम बंध जाते हैं। कुछ भी पाप करें तो भी फल मिलेगा, पुण्य करें तो भी फल मिलेगा। जब तक व्यक्ति सेंसेस पे है वो कर्म फल से बंधा हुआ है। फिर उसने ध्यान किया, साधना किया और सिद्धार्थ बन गए बुद्ध। अब कर्म बंधन खत्म हो गया, क्योंकि चेतना तो मुक्त है ना, कॉन्शियस। वो किसी कार्य को अपेक्षा के लिए नहीं करती। भूख लगी, खाना खा लिया। आशीर्वाद दे रहे तो इसलिए नहीं दे रहे कि भक्तों से पैसा चाहिए, कुछ तोहफा चाहिए, कुछ गिफ्ट चाहिए, चाहिए ही नहीं कुछ। चेतना कर्म फल से मुक्त है, क्योंकि चेतना आकांक्षा रहित होकर कार्य करती है। मन फल को ध्यान में रखकर काम करता है, और चेतना बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। मन फल को रखकर, फल कि क्या मिलेगा, और चेतना फल का निग्लेक्शन करती, चाहिए ही नहीं। गुरु महाराज है, खड़गानंद महाराज है, कि आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कुछ चाहत में, अरे भागो यहां से, जाओ। चेतना को किसी चीज की आकांक्षा नहीं है। इसलिए मनुष्य बिना और यही उसके चिंता की वजह भी है। कहां मिली, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस नहीं बने तो। मनुष्य की आधी ऊर्जा इस फल के चिंतन में खत्म हो जाती है, और चेतना फल से अलग है, फल के लिए काम ही नहीं करती, फल के लिए काम ही नहीं करती। करुणा, अब बुद्ध जाग गए, मुक्त हो गए, अब शरीर का त्याग कर देना चाहिए। करुणा से ग्रसित हो गए, करुणा, कंपैशन, कि नहीं यार। बहुत सारे दुनिया में जागृत पुरुष हुए जो जिनको पता ही नहीं किसी को, जागृत हुए चले गए, छोड़ो यार कौन जाए बताने, इनको जाओ बताने ढेला मारेंगे। जिसको भी जगाने की कोशिश करोगे मारेंगे। इसीलिए संसार में अगर जीना है तो शक्ति को जीवन का आधारभूत उद्देश्य बनाओ, और जब शक्ति रहे तब शांति और प्रेम की बात करो, वरना जिंदगी झंड हो जाएगी, बहुत रोगे। कोई आप तो जब आप सक्तेशगढ़ आश्रम जाते हो, बरचर आश्रम जाते हो, सेवा करते हो, दान दक्षिणा देते हो, तो वो आशीर्वाद देते कहां से? इस विकर्म में से। बहुत बड़ा सिद्धांत, बहुत बड़ा सिद्धांत, यही आशीर्वाद है। तो श्रीयथार्थ स्वीट्स वाला है ना इलाहाबाद प्रयागराज में, तो बड़ी अजीब सी बीमारी थी, महाराज 1 घंटा मारे, बोले जा ठीक हो जा, ठीक हो गया। ये कोई जादू का सिद्धांत नहीं है, ये एक साइंटिफिक सिद्धांत है। मुक्ति के बाद कर्म फल खत्म हो गया, कर्म बंधन खत्म हो गया, फिर भी व्यक्ति साधना कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? पुण्य कर्म सृजित कर रहा है, सेविंग अकाउंट में रखे कि कोई आएगा जरूरतमंद उसको दे दूंगा। किसी का कैंसर ठीक हो गया, पश्चिम बहुत परेशान है इस बात को लेकर, वेस्ट बहुत परेशान है कि कैसे हो जाता है यार। हमारे नवीन भैया है, नवीन यादव भैया, अमेरिका में, तो उनकी कोई परिचित थी, कोई लेडी, उसको कैंसर था। तो जब बाबूजी अमेरिका गए, श्रीकांत यादव जी, तो उस लेडी से मिले, तो कहे जा तो हर कैंसर वैंसर सब ठीक हो जाएगी। प्रभु की लीला, ठीक हो गया। जेपी मॉर्गन में है नवीन भैया, कभी आपको नवीन भैया मिले, और तो बहुत शानदार आदमी है, ज्ञान के एक लेवल पे है, वो बहुत अच्छे लेवल पर है। आते हैं इंडिया तो बातचीत होती, बाबूजी के बेटे हैं और ज्ञान के बहुत अच्छे लेवल पे। मुझे उस लेडी का नाम नहीं याद आ रहा, कहीं पहाड़ वहाड़ पे उसका मकान है, बड़ी रिच महिला बताई गई थी। और ये है सिद्धांत विकर्म का।
तो अब अर्जुन कह रहा है, इसीलिए इस देश में लोग गुरुओं के आश्रम जाते हैं कि भैया जाएंगे भिक्षा मिलेगी, भिक्षा में क्या मिलेगा? आशीर्वाद, और उसी आशीर्वाद में जिंदगी काट देंगे, भक्ति भी चलती रहेगी, संसार भी। ये जो आम सन्यासी है, यही अर्जुन अब कामना कर रहा है, कह रहा है गुरुजी अब हम भिक्षा में जीवन बिता लेंगे। भिक्षा मतलब आशीर्वाद मिलता रहेगा तो साधना भी चलती रहेगी और परिवार भी चलता रहेगा, कुछ छोड़ने के लिए मत कहो। यही है 5वां श्लोक। इन महानुभाव गुरुजनों का नाम मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी श्रेष्ठकर समझता हूं। यहां भिक्षा का अर्थ उदर पोषण के लिए भीख मांगना नहीं, बल्कि सत्पुरुषों की टूटी फूटी सेवा द्वारा उनसे कल्याण की याचना ही भिक्षा है। अन्नम ब्रह्मोति व्याजनात्। इसलिए इस देश में कोई ना कोई किसी न किसी आश्रम से, किसी न किसी गुरु से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसके पास विकर्म है, गुरु के पास विकर्म है, सेविंग अकाउंट में पुण्य पड़े हुए हैं। तो अगर आपकी किसी सेवा से खुश हो जाएगा तो भिक्षा दे देगा, आपको आशीर्वाद दे देगा, तो ये जीवन आपका आराम से कट जाएगा। यही वो कह रहा है अर्जुन कि मैं भिक्षा, ये है भिक्षा का मामला, कह रहा मैं भिक्षा से जीवन यापन कर लूंगा। ये सब हमसे ना कराओ यार, ये साधना वादना, ये सब छोड़ना, मैं का त्याग करना, परिवार का त्याग करना, ये सब हमसे ना हो पाएगा। ये हम सबकी दशा है, मैं को छोड़ना तो बचेगा क्या? फिर परिवार को छोड़ना, समाज को छोड़ना, मित्र को छोड़ना, फिर क्या बचेगा? वो जो बचेगा वो किसी को कोई दिखा नहीं पाया। अगर ये लोग दिखा ले जाएं कि ये बचेगा तो आदमी कोशिश भी करे, कोई दिखा ही नहीं पाया। और साधना करने वालों का इतना बुरा हाल। अर्जुन कह रहा भिक्षा, भिक्षा में जीवन काट लेंगे, भजन करेंगे, भजन करेंगे और भजन के साथ साथ भौतिक सुखों का भी आनंद लेंगे, पत्नी का भी आनंद लेंगे, पति का भी लेंगे, गाड़ी का भी लेंगे, बंगले का भी लेंगे, सब साथ साथ चलता रहेगा। यही तो वो कह रहा है। इसी को बुद्ध ने आमिष दयाद कहा है धम्मपद सूत्र में, मध्यम निकाय के धम्मपद सूत्र में आमिष दयाद कहकर हे माना है कि चलो तुम्हारी जिंदगी कट जाएगी, कोई बात नहीं, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, बच्चों की शादी हो जाएगी, उनकी भी नौकरी लग जाएगी। आश्रम में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सुखी संपन्न है। आश्रम में बहुत सारे लोग आते हैं जो बहुत सुखी संपन्न है, इसी भिक्षा की वजह से सुखी संपन्न है। आते तो बहुत गांव में आश्रम में, और आश्रम में तो एक से एक स्नेही बाबा। इस बार मेरा सौभाग्य रहा, मलघोशी में गया, छतरपुर आश्रम में गया, वहां से मलघोशी गया, मलघोशी में स्नेही बाबा से मुलाकात हुई। और स्नेही बाबा तो आप आश्रम जाएं तो स्नेही बाबा से जरूर मिलें। त्यागी महाराज, जैसा नाम है वैसे वो है भी त्यागी। मैंने उनको लाफिंग बुद्धा बोलता हूं, जब भी मिलते हैं मुस्कुराते रहते हैं त्यागी बाबा। और चर्चा करिए इनसे जाकर। स्नेही बाबा तो जो समझाए रामचरितमानस, मतलब मुझे तो लगता है कि वो भी मुक्ति की अवस्था में है। अभी कोई ज्यादा उम्र नहीं होगी उनकी, लेकिन मुक्ति की अवस्था के द्वार पर पहुंच गए। ये है भिक्षा। यहां जो भी साधना और तपस्या नहीं कर रहा है, इसलिए आप देखो आज मेट्रोज में, दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में, जो बड़े बड़े शहर हैं, जो गुरुओं से कटे हुए हैं, भोग रहे हैं। जो गुरुओं से कटे हुए हैं सब भोग रहे हैं, सब परेशान है। यह है आशीर्वाद का सिद्धांत। अर्जुन कह रहा भिक्षा पे जी लेंगे, गुरु और संतों की सेवा करेंगे, वो अपने विकर्म में से आशीर्वाद यानी भिक्षा दे देंगे और जीवन आराम से कट जाएगा। इतना रायता फैलाने की कोई जरूरत नहीं। इस माया जाल, इस दुष्चक्र, इस सुख की धारणा, हम तो जब पीछे पलट कर देखते हैं, इतना डर लगता है कि कहां से निकल आए।
पर लगता था किसी तरह स्त्री मिल जाए, किसी तरह बस मिल जाए। बस मिल जाए। गांधी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ा और जब उन्होंने बताते हैं कि उनके पापा पिता थोड़े जे आईएएस नहीं बने थे तो जिंदगी नहीं काटा था, जे एमपी एमएलए नहीं बने थे तो जिंदगी नहीं काटा था। अरे सबका जिंदगी काटा था, लेकिन खेलना चाहिए। सब खेल खेलना चाहिए। साधना मेन गोल, बाकी सब खेल। ध्यान योग जीवन का परम उद्देश्य, बाकी सब खेल। सब खेलना चाहिए। पीसीएस बनना, आईएएस बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, एमपी बनना, सब करो, लेकिन खेल समझ कर करो। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।